नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। कहा जाता है कि असली मित्र की पहचान विपत्ति में ही की जाती है। चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चा मित्र कभी भी धोखा नहीं देता है। लेकिन इस समय चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। जिस समय पाकिस्तान अपनी बुरी स्थिति में है, ठीक उसी समय चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। इस समय पाकिस्तान की हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है। पाकिस्तान को अनेक करोड़ का घाटा लग चुका है, क्योंकि यहाँ बाढ़ में हजारों की संख्या में मारे जा चुके हैं और लाखों की संख्या में घायल हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डोल चुकी है। पिछले कई सालों में जब जब पाकिस्तान पर आपत्ति आई है, तब तब पाकिस्तान ने चीन की तरफ अपना रुख लिया है। लेकिन इस समय जब इस पर विपत्ति आई तो चीन ने सीधे मना कर दिया है। 2010 में जब बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान को उस समय $40 बिलियन के आसपास लॉस पहुंच गई थी, और इस बार जब बाढ़ आई है तो अभी तक में ही $18 बिलियन का लॉस पाकिस्तान को हो चुका है। आपने हाल ही में हुई एशिया कप में पाकिस्तान को खेलते देखा होगा, और अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने बाजू पर काली पट्टी बांधे हुए दिखे होंगे। ये काली पट्टी भी बाढ़ पीड़ित को ही समर्पित था, और अगर इसी तरह बाढ़ रहा तो यह आंकड़ा 32 से $40 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि काफ़ी है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाने के लिए। अब ऐसे टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान ने बनाया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उससे चीन ने बिल्कुल ही अपना पीछा छुड़ा लिया है। और साथ ही ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान चाइनीज कंपनी को पैसा नहीं देगा तब तक चीन उसको रिपेयर तक नहीं करवाएगा। और इस बाढ़ के समय में भी चीन कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे समय में एक यूएसए ही इसकी मदद जरूर कर रहा है, लेकिन चीन ने अपना मुंह मोड़ लिया है। इस पर कई अखबार में आर्टिकल भी पब्लिश किए जा चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि चीन ने पाकिस्तान के नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पिछला ड्यूज भी क्लियर नहीं किया है। 2007 में पाकिस्तान ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नीलम नदी पर एक डैम बनाना शुरू किया था। नीलम नदी इंडियन साइड की कश्मीर से बहती है और उसके बाद यह पाकिस्तान जाती है। इंडियन साइड में इस नदी को किशनगंगा के नाम से जाना जाता है, और आगे जाकर यही नीलम नदी झेलम नदी के साथ मिलती है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम हो जाता है नीलम झेलम प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का प्लान था कि ये जो किशनगंगा नदी भारत की साइड से आ रही है उसको पाकिस्तान में रोककर इस पर बांध बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और ये प्रोजेक्ट पीओके के लोकल लोगों के लिए नहीं लाई गई थी, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मेनलैंड के लिए लाई जा रही थी। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा हो और वो भी पाकिस्तान में, और चीन इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये हो नहीं सकता। तो चीन ने इस प्रोजेक्ट में अपनी रुचि दिखाई और चीन ने अपनी सर्विसेज ऑफर की पाकिस्तान को। और 7 जुलाई 2007 को एक चाइनीज कंपनी CGGCCMEC यानी गेजहोवा ग्रुप एंड चाइना नेशनल मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस डैम और पावर स्टेशन प्रोजेक्ट को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। इसके बाद 2008 में पाकिस्तान ने हामी भरी, और 8 फरवरी 2008 को तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कहा। ठीक उसी समय के आसपास इंडिया में भी किशनगंगा पर सेम इसी तरह का हाइड्रो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसमें पाकिस्तान का कहना था कि इंडिया भी जब इस नदी पर डैम बनाया है तो ये अपनी मर्जी से पानी छोड़ेगा, और लगभग 21% पानी कम पहुंचेगा पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 10% कम बिजली उत्पादित होगी। इंडिया ने पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया और इंडिया ने अपना काम जारी रखा और टाइम से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में चीन के इंजीनियर ने बहुत ही स्लोली काम करके 2018 में कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आने लगी कि पाकिस्तानी इंजीनियर को ये प्रोजेक्ट पसंद भी नहीं आई और समझ भी नहीं आई कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, और नतीजा 2021 में इस प्रोजेक्ट के ने काम करना भी बंद कर दिया। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि इसे बनाने में जो चाइनीज इंजीनियर लगे थे उन्होंने इसे मन से नहीं बनाया, या फिर वेल क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं थे। और दूसरा ये कि इस प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ लोकल संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने इसको लेकर भी प्रोटेस्ट किया कि यदि यहाँ बाढ़ आती है तो काफ़ी परेशानी आएगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर लोकल सपोर्ट भी नहीं थे। ये बिजली तो पाकिस्तान के पंजाब के लिए होगी, लेकिन बाढ़ में दिक्कत पीओके के लोगों को आने वाली थी। इतना समस्या होने के बाद दोबारा पाकिस्तानी ने चीन के लोगों को बुलाने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि देखिए, इस प्रोजेक्ट को आपने बनाया है तो आप ही इसे रिपेयर करें। लेकिन चीन ने सीधे मना कर दिया और कहा कि हम वापस इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही इस प्रोजेक्ट का ड्यूज क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले ड्यूज क्लियर कीजिए। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया कि मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, तो इस वक्त हम आपको ड्यूज क्लियर नहीं कर सकते। और साथ ही ये भी बहाना
चीन ने लगाया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ के लोकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में चाइनीज इंजीनियर अनसेफ फील कर रहे हैं, तो वो इस हालत में वहाँ कोई काम करने नहीं जाएंगे। और चीन ने यहाँ तक कह दिया कि यदि चाइनीज इंजीनियर रिपेयर के लिए इस प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो इस रिपेयर वर्क के भी पैसे पाकिस्तान से लेंगे, जबकि प्रोजेक्ट को चीन के इंजीनियर ने ही पूरा किया था। और ऐसे में अभी 2 साल भी नहीं हुआ है कि ये काम करना बंद कर दिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो किसी भी कंपनी को फ्री में काम करना चाहिए। इस वक्त अभी खुद की काफ़ी भयानक बाढ़ से ग्रसित है, ऐसे में पैसा कहाँ से आएगा? और ऐसे चीन को पाकिस्तान पैसे देने में असमर्थ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रोक दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव से। धन्यवाद।